फेमस सेइंग है ब्यूटी डज नॉट लास्ट फॉरएवर। ब्यूटी हमेशा तक नहीं रहती, बट आपकी रॉयल्टी विल हैव टू लास्ट फॉरएवर। चलिए बुलाते हैं भारत के अगले सुपर फाउंडर को। वेलकम गाइस। हेलो टाइकून्स, मेरा नाम नजीब है। मेरा नाम अनु है और हम हैं फाउंडर्स ऑफ अल्बॉन। Guys, it's me Elia Ram, and today I'm super excited to try out this new makeup brand that's come in the market, and it's called Albon. So let's start. So I'll be trying out Albon's most special product, which is the 4-in-1 palette. It's really like creamy. Can you guys see how flawless my skin is looking now? So this is my quick glam look using Albon's product that just took a few minutes. And if you want to achieve this same look, then grab yours now. अल्बॉन को हम एक इनोवेशन, लग्जरी और एक्सेप्शनल वर्ल्ड सीजनल ब्रांड प्रोडक्ट बनाना चाहते हैं। इस विजन को स्केल करने के लिए हमारी मांग है 1.5 CR इन एक्सचेंज ऑफ zero equity. So tycoons, do you want to partner with us? So हम लोग क्लियर है कि हम लोग डेट पे नहीं जाने वाले हैं, बिकॉज वो हमारे लिए हराम है। इंटरेस्ट हमें एक्सेप्टेबल नहीं है, चाहे वो हमारे फिक्स डिपॉजिट से भी क्यों ना हो, वो 1 रुपीस हो या लाख रुपए हो, वो हमें दान में ही देना पड़ेगा। इवन बैंक में रखा हुआ पैसे से जो भी आता है वो भी हम नहीं यूज करते हैं, तो हम इंटरेस्ट नहीं ले सकते और तो ना ही इक्विटी शेयर कर और ना ही इक्विटी, बिकॉज हम अभी एक ग्रोइंग स्टेज में, हम जस्ट लॉन्च हुए। सो अब हमें नहीं लगता कि हमारा वैल्यूएशन भी मैच करेगा जब हम 1.5 CR में एक इक्विटी की बात भी करें। वंस वी रीच एक 10 CR वगैरह, एंड देन डेफिनेटली वी आर ओपन फॉर द इक्विटी, बट we are offering you 2.5% of royalty on the sale value. Sure. Forever. Perpetuity. Yeah. फेमस सेइंग है ब्यूटी डज नॉट लास्ट फॉरएवर। Yes. ब्यूटी हमेशा तक नहीं रहती, बट आपकी रॉयल्टी विल हैव टू लास्ट फॉरएवर। So इसी में ऐसे है कि 1.5 करोड़ के अगेंस्ट में वी आर एक्सपेक्टिंग कैप ऑफ रिटर्न 3x. So हम लोग देंगे आपको 4.5 करोड़ in a period of time whichever is mutually agreed. Once your return has been done, we will come down to a fixed royalty of 0.5%. Okay. For next 5 years. इसमें सेल्स बताओ कितनी है, फिर रॉयल्टी समझ आएगा ना कितने प्रोडक्ट बेच रहे हो। फर्स्ट सेल जो हुई है वो फर्स्ट वीक ऑफ अगस्त में हुई थी। सो तब से लेके अभी तक हमारा सेल जो हुआ है नियरली 11 लाख रुपीस। सो जो हमारी मेजर सेल्स है वो हमारी हुई है B2B से, और जो रेस्ट 10% है वो हमारी हुई है B2C से। B2B में क्या करते हो? हमने हमारा प्रोडक्ट कतर में भी लॉन्च किया है। हमें हमारा ब्रांड ग्लोबली एक्सपांड करना है, बिकॉज हमारा एंटायर प्रोडक्ट मेड इन इंडिया है। नहीं तो कतर में क्या कराया आपने? व्हाइट वी लेबल हैव कराया? गिवन अ डिस्ट्रीब्यूशनशिप। डिस्ट्रीब्यूशनशिप इन सम अदर ब्रांड? पैकेजिंग रहेगी, पैकेजिंग एज इट इज रहेगी अल्बॉन के नाम पे, बट जो बिलिंग वो सब होगा वो उनके नाम पे होगा। तो फिर उसको B2C कहते हैं। आपकी वेबसाइट से बेच रहे हो? हाँ, कहाँ से बेच रहे हो? 99% हमारी वेबसाइट से है। अभी हम लोग Amazon, फ्लिपकार्ट और मिंत्रा पे भी अवेलेबल है। दिस ईयर एंडिंग के पहले ब्लिंकिट पे भी अवेलेबल हो जाएगा। बट ये मार्केट काफी क्राउडेड है। राइट। अच्छे प्रोडक्ट के साथ, इनोवेटिव प्रोडक्ट के साथ भी आपका बिजनेस
कितना और क्यों ग्लो करेगा? एक फीमेल अगर जाती है, खरीदती है, कॉन्टोर लेना पड़ता है, फाउंडेशन लेना पड़ता है, उनको कंसीलर लेना पड़ता है और ब्लशर लेना पड़ता है। मिनिमम तो 6000 आपका कहीं नहीं गया। ये तो मैं फिर भी एक नॉर्मल रेंज की ब्रांड की बात कर रहा हूँ। अब आपको यही चीज चारों हमारे पैलेट में मिल जाएगी, वो भी इन अ मिनिमम बजट। हमने बजट माइनस करके लग्जरी को कॉम्प्रोमाइज नहीं किया, क्योंकि आप अगर फाउंडेशन कोई भी उठाओगे तो आप स्मेल करोगे तो देयर विल बी अ केमिकल स्मेल। हमारा पैलेट ओपन करो और हमारे फाउंडेशन आप जरा सा स्मेल ले लो, आपको रियल कोकोआ बीन्स की फ्रेग्रेंस जरूर आएगी। आपका कोई बैकग्राउंड है क्या इस सेक्टर में, कॉस्मेटिक्स में, या फिर? नहीं, बैकग्राउंड तो नहीं था, बस वो एनालाइज किया था। तो ये फॉर्मुलेशन कैसे बन रहा है? अगर आपका बैकग्राउंड नहीं है तो ये बनता कहाँ है? दिल्ली में दिल्ली वी में। हैव अ मैन्युफैक्चरर। और ये फॉर्मुलेशन आप उनसे बनाते हैं? फॉर्मुलेशन साइंटिस्ट Yes. है जो ये बनाते हैं? Yes. दूसरा मेरा सवाल है, ये जो पैलेट है, जो आपका जो सबसे बड़ा इनोवेशन है कि एक पैलेट में आपको 4 चीजें मिल रही है, ये कस्टमाइजेबल है? नहीं, नहीं, ये सेट set पैलेट है, palette है। बट इसमें कैसा है कि आप फेयर स्किन टोन के लिए ब्लशर अलग कलर के हैं एंड जो बेस्ट स्किन टोन्स हैं उनके अलग शेड्स हैं। सो हमने उनके नेचुरल फ्लैश जो हमारी चीक्स होते हैं उसके अकॉर्डिंग सिर्फ ब्लशर में चेंजेस लाया है। पर ऐसे हो सकता है ना कि मेरा करेक्टर शेड अलग हो और मेरा फाउंडेशन शेड अलग हो, तो आप वो कैसे, मतलब आप वो दोनों को मर्ज करके मर्ज अपना करके शेड आप बना शेड सकते बना हैं। सकते हो। मार्केटिंग से ट्रायल मिलता है, पर लॉयल्टी से ही ब्रांड बनता है। जी जरूर। तो आप लॉयल्टी कैसे लाएंगे ब्रांड बनाने के लिए? हमारा प्रोडक्ट समझने के लिए मेन चीज जो चाहिए था वो है अवेयरनेस। फर्स्ट थिंग कि पहले ब्रांड समझो कि हमने क्या इनोवेशन लाया। जब ये समझ जाते देन द रिएक्शन इज लाइक वाओ, ये चीज तो हमें चाहिए थी। हमें लिप सीलेंट चाहिए थी, हम कॉफी पिए तो लिपस्टिक का मार्क, हम खाना खाए तो गया, वापस से हमें रीअप्लाई करो, टचअप करो। अब ये चीज आपको करने की जरूरत नहीं, आपको 24 आवर्स का हम लिप सीलेंट करके दे रहे हैं, और ये मेड इन इंडिया, इंडिया का फर्स्ट लिप सीलेंट भी है। विमेन के लिए एक ब्रांड की एसोसिएशन बहुत इंपॉर्टेंट होती है। प्रोडक्ट जो है वो रेप्लिकेबल है, जैसा कि अभी आपने ही बोला। सिर्फ मार्केटिंग को ये मत बोलिएगा कि सिर्फ मार्केटिंग करेंगे तो ब्रांड लॉयल्टी बन जाएगा। नहीं, व्हाट इज योर थॉट प्रोसेस उसके बियॉन्ड टू बिल्ड दैट ब्रांड लॉयल्टी? आप हमारे कितने प्रोडक्ट कॉपी कर लोगे? 1, 2, 3, 4 हम और भी बनाएंगे, बट ये सोच आ रही है अल्बॉन जो एक भारत का कंपनी है। आप इंटरनेशनल कॉपी कर लो कि सबसे पहले तो भारत की कंपनी ने ही बनाया था जो अल्बॉन थी। इसके आगे भी हमारे जो अपस्केल ऑलरेडी चल रहे वो आज तक नहीं आए। अब ये चीजें ना हमारे मैन्युफैक्चरर डिसाइड करते ना कुछ, हम दोनों ले आते। आइडिया ऐसी होती है कि समझ नहीं आता क्या ये कैसे बनाए, बट हमारा टारगेट यही होता है, यही बनाना है। एक इसकी प्राइस पॉइंट बता दीजिए। या इट्स 1999। फाउंडेशन वाला और लिप सीलेंट? लिप सीलेंट इज 699। आपने जरूर 4 चीजें एक पैलेट में करी है, पर आपने क्वांटिटी भी तो 1/4 कर दी है। नहीं, इट इज 18 ग्राम। मूस बेस्ड फाउंडेशन में क्वांटिटी ब्लेंडिंग के लिए कम लगती है।